आई एम सॉरी, हम सिर्फ आपके बच्चे को ही बचा सकें। जिंदगी कभी कभी बड़ा सख्त इम्तिहान लेती है। कुछ ऐसे ही इम्तिहान में मोहम्मद उमर की ज़िंदगी भी दाखिल हो चुकी थी। अपने जिगर के टुकड़े को जब उसे अकेले माँ और बाप दोनों बनकर पालना पड़ा, मगर बाप की मोहब्बत ने इस कठिन इम्तिहान को कामयाबी से पास किया था। वो मासूम नन्ही जान ही इसकी ज़िंदगी का महवर बन गई थी। वो रोए तो दुनिया रोने लगती थी उसकी। बाबा की तवज्जो उसकी तवानाई बनती जा रही थी। बीमार हो जाए तो बाबा की जान पर बनाती थी। कितनी ही रातों की नींदें खुशी खुशी कुर्बान कर दी थीं उस पर। वो हंसने लगे तो जैसे इर्द गिर्द सितारे चमकने लगते थे। वक्त गुजरता रहा मगर बेगर्ज मोहब्बत का ये इम्तिहान जारी रहा। इसकी हर ज़रूरत को पूरा करना तो जैसे फ़र्ज़ अव्वलीन बन गया था। तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दी कि कामयाबी की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए। जिंदगी अब अपनी रविश पर रवां दवां थी। महरूमी का कोई एहसास छू कर भी ना गुजरे, इसलिए उसकी खुशियों का भी मुकम्मल ख्याल रखा। वो मुस्कुराता रहे और सितारे यूं ही चमकते रहे। खुशियाँ इसके इर्द गिर्द यूं ही रक्स करती रहें। मगर जारी रहते वक्त ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। उस्मान, चलो बेटा उस्मान, जल्दी उठो, शाबाश, नाश्ता रेडी है। उस्मान, चलो जल्दी। जी बाबा। इंटरव्यू के लिए जाना है, जल्दी करो, शाबाश। अब भी अपने लाडले के सारे काम करना इसकी खुशी थी। मगर बेटा भी अब बाप के लिए कुछ करना चाहता था। वो चाहता था कि अपने बाबा की जिम्मेदारियों का कुछ बोझ अब वो उठा ले। मगर सारी कोशिशें रायगा जाती नजर आ रही थी। मायूसी इर्द गिर्द बिन बुलाए ही आ जाती। रोज एक नया सफर शुरू होता। जिसका इख्तिताम नाकामी ही रहती। वो तो बुलंदी का सफर तय करना चाहता था। मगर जमीन ने तो जैसे पैरों का साथ ही छोड़ दिया हो।
उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे में जब किसी ने उसे नई राहों पर उड़ने का मशवरा दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसकी इस उड़ान का तो बाबा को इल्म ही ना था। बेटा, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। वो तो मुझे तुम्हारा पासपोर्ट देखकर पता चला कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो। नहीं बाबा, मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा। जिस तरह वीज़ा लगा पासपोर्ट देख के मैं खुशी से पागल हो गया था, तो मैंने सोचा कि आप भी खुश हो जाएंगे। तुम इसे खुशी कहते हो? मैं तो इसे अपनी जिंदगी का दूसरा बड़ा दुख समझता हूँ। एक, जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, और दूसरा, जब आज उम्र के इस हिस्से में तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। क्या हो गया बाबा, आप इसको दुख कहते हैं? अब तो बाबा हमारे दुख परेशानी के दिन खत्म हो जाएंगे और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे की जिंदगी बनने जा रही है। बेटा, हो सकता है ये तुम्हारे लिए खुशी हो, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काट कर अलग किया जा रहा है। बाबा क्या हो गया आपको? आप बजाय मेरा हौसला मजबूत करने के, आप मेरा हौसला कमजोर कर रहे हैं। मेरे 2 दोस्त बाहर जा चुके हैं और उन्होंने 6 महीने में अपने वालिदैन को वहाँ बुला लिया और सेटल हो गए। और वैसे भी बाबा, अब इस मुल्क में बचा क्या है? बेटा, ये हमारे आबा और अजदाद का घर है। यहाँ तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं और तुम्हारे बचपन से बड़े होने के हसीन और यादगार पल हैं। मैं इन्हीं के सहारे अपनी बकिया जिंदगी गुजार लूंगा। बाबा, अब अपना मूड ठीक करें और खुशी खुशी मुझे जाने की इजाजत दें। ठीक है, तुम जाना चाहते हो, जाओ, तुम्हारी मर्जी है। चलो आओ, खाना खा लेते हैं। आज वैसे भी तुम्हारी पसंद का खाना बना है। हो सकता है ये इकट्ठे हमारा आखिरी खाना हो। नहीं बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे चलो हो? आओ। तुम कल जा रहे हो, मेरा एक काम करना, बस मुझे मत उठाना, क्योंकि मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ देख सकूं। परिंदे जब बड़े हो जाएं तो घोंसले उनके लिए तंग पड़ जाते हैं। उसने भी घोंसले को छोड़ने का फैसला कर लिया था। परदेश में मिलने वाली ये जॉब इसके मुताबिक तमाम मसाइल का वाहिद हल थी। बड़ा मुश्किल मरहला होता है वालिदैन के लिए जब औलाद अपने फैसले खुद करने लगे। बस फिर शायद सिर्फ यादें रह जाती हैं। वो लम्हे रह जाते हैं जब हम उनकी तवानाई थे, जब हम उनकी खुशी की वजह थे। वो वक्त एक ख्वाब बन जाता है और जुदाई, तन्हाई और आंसू हकीकत बन जाते हैं। तुम इसे खुशी कहते हो? मैं तो इसे अपनी जिंदगी का दूसरा बड़ा दुख समझता हूँ। एक, जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, और दूसरा, जब आज उम्र के हिस्से में तुम अकेला छोड़कर जा रहे हो। बेटा, हो सकता है तुम्हारे लिए ये खुशी हो, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काटकर अलग किया जा रहा है। मगर शायद परिंदों और इंसानों में यही फर्क होता है, वो चाहते हुए भी उड़ नहीं पा रहा था।
बाबा की मोहब्बत उसके पैरों की जंजीर बनती जा रही थी। कदमों ने घर का फासला मिनटों में तय कर लिया था। बाबा, बाबा, मैं वापस आ गया बाबा। बाबा, मैं वापस आ गया। आपकी मुझसे मोहब्बत की शिद्दत जीत गई। मैं वापस आ गया। उस बाप का बेटा कैसे इतना खुदगर्ज हो सकता है, जिस बेटे ने सारी जिंदगी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, जिसने हमेशा अपने बाबा को अपने करीब पाया। आपने मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा किया, अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। और बाबा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं। अगर मुझ में सलाहियत है तो मैं आपको यहीं कुछ बनकर दिखाऊंगा बाबा, कुछ कर दिखाऊंगा बाबा। मगर आइंदा कभी भी आपको छोड़ जाने की बातें नहीं करूंगा। हमेशा आपके पास रहूंगा बाबा, हमेशा आपके साथ रहूंगा बाबा। बाबा, 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 मैं ये रोग नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। ज़रूरतें अक्सर यूं ही मोहब्बतों का कत्ल कर दिया करती हैं। मोहब्बतों के इम्तिहान में पास होने वाले जुदाइयों के डर से यूं ही हार जाया करते हैं। तन्हाई का दुख शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते।